Good morning, dear students. This is Aditya Sharma from Excellent Bio Classes. Today we are going to discuss the first topic of chapter life process for class 10, that is the nutrition in organism. ठीक है बेटा? तो न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म मीन्स किस टाइप से हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं. तो न्यूट्रिशन को डिस्कस करने से पहले हमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा. उसको समझना हमें बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है ना बेटा? तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द न्यूट्रिएंट्स. व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूट्रिएंट्स? ठीक है ना? तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा? जब हम फूड को या कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी फूड को क्या करता है बेटा? इनटेक करता है, डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, असिमिलेट करता है, यूटिलाइज करता है बेटा. तो कई सारे वो जो फूड है, इस फूड में कई टाइप के हमारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं दैट आर नीडेड फॉर द ऑर्गेनिज्म फॉर द लाइफ प्रोसेस या फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ. दीज न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना? और कोई भी ऑर्गेनिज्म इन न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से ऑब्टेन करता है? दे ऑब्टेन दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड. तो नॉर्मली हम कह देते हैं कि फूड ऑब्टेन करने की प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन को बेटा समझने से पहले हमें क्या समझना है? न्यूट्रिएंट्स. देन व्हाट इज द न्यूट्रिएंट्स? द न्यूट्रिएंट्स आर दीज आर इनऑर्गेनिक एंड organic compounds that are needed for life. मीन्स क्या हो बेटा? वो सभी आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर नीडेड फॉर द लाइफ, हमारी लाइफ के लिए जरूरी होते हैं. दे आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स. इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन फूड. ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा, ये हमारे फूड में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड. फूड में बेटा हमारे 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. यही न्यूट्रिएंट्स हमारी क्या होती है बेटा? लाइफ प्रोसेस के लिए क्या है? किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए भी क्या होते हैं बेटा? जरूरी होते हैं. तो दीज आर 5 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द फूड दैट आर कार्बोहाइड्रेट. फर्स्ट वन इज बेटा कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वन इज फैट, थर्ड वन इज प्रोटीन, फोर्थ वन इज विटामिन्स and last one is minerals. There are 5 kinds of nutrients found in the food. These are carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. ये 5 टाइप के हमारे nutrients होते हैं जो जनरली हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं. But on the basis of their function, on the basis of their functions, these are divided into 3 categories. अगर हम बेटा इनके फंक्शंस को देखते हैं, न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस को देखते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन के बेस पर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको हम 3 कैटेगरीज पे क्या करते हैं बेटा? डिवाइडेड कर देते हैं. द फर्स्ट वन इज energy giving nutrient, second one is body building nutrients, and third one is protective nutrients. Clear है बेटा? So on the basis of their function, these nutrients are divided into the 3 categories. First category is energy giving nutrients, second one is the body building nutrients, and third one is the protective nutrients. तो ये हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किए गए हैं. अब एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स
that provide the energy for the various processes of the life। हमारी लाइफ की कई सारी ऑर्गेनिज्म में क्या होती है बेटा, प्रोसेस होती हैं, जैसे कि ग्रोथ है, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, डाइजेशन। देयर आर द मैनी प्रोसेसेस दे आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। तो इन्हीं प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए दी प्रोसेस नीडेड द एनर्जी और बायो एनर्जी। और ये जो एनर्जी है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट एंड द फैट। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, carbohydrate and fat, these are the nutrients that provide the energy for the various activities of the life, इसलिए इन्हें energy giving nutrients भी कहते हैं। सेकेंड वन इज द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉडी की ग्रोथ होना, बॉडी का डेवलपमेंट होना। आप मान लीजिए आपको क्या है, कोई पेशेंट है, बहुत ज़्यादा वो क्या है बेटा, वीक है, ठीक है ना। अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको क्या कहता है बेटा कि आप प्रोटीन पाउडर लीजिए, या प्रोटीन पाउडर दे देता है कि आप प्रोटीन पाउडर का यूज़ कीजिए। वो प्रोटीन पाउडर यूज़ करता है, कुछ दिनों में उसकी बॉडी कैसी हो जाती है, थोड़ी सी बेटा वो बॉडी को ग्रोथ कर लेता है, ठीक है ना, उसकी बॉडी पहले से हेल्दी हो जाती है। ऐसे ही आप बॉडी बिल्डर्स को देखते होंगे कि वो क्या करते हैं, जिम में जब एक्सरसाइज करते हैं दे ऑल्सो यूज़ द प्रोटीन पाउडर फॉर द बॉडी बिल्डिंग। उनका देखते हैं बॉडी काफ़ी मस्कुलर हो जाती है। तो इस बॉडी को मस्कुलर करने के लिए, बॉडी के सरफेस को इंक्रीज करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए वो क्या लेते हैं बेटा, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, होता है। या फिर आपने जनरली देखा हो कि आप जब छोटे थे तो पापा मम्मी आपको क्या देते थे बेटा, बॉर्नवीटा देते थे, कॉम्प्लान देते थे। दे आर ऑल्सो कंटेन द प्रोटीन, इनमें भी प्रोटीन होता है ताकि एक बेबी जो ग्रोथ कर रहा है वो इजीली क्या क्या नॉर्मल ग्रोथ करे। तो ये बेटा क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी की ग्रोथ करें। ग्रोथ मतलब कि बेटा सरफेस एरिया को इंक्रीज करें। छोटे थे हम, अब बड़े हो गए, मीन्स हमारी बॉडी ने ग्रोथ कर ली। रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, ये तो हमारे वर्ड्स है बेटा। आप कहीं चोट लग जाती है, आपको बोन्स बन जाते हैं, तो आप देखते हैं वहाँ पर जो हमारी सेल्स है या टिश्यूज है डैमेज हो जाते हैं, है ना। तो डैमेज होने के बाद जो डेड सेल्स हैं वो बेटा हमारी बॉडी से रिमूव कर दी जाती हैं, दैट इज, और उनकी जगह पर न्यू सेल्स क्या हो जाती हैं बेटा, ऐड कर दी जाती हैं। तो दैट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब जो डेड सेल्स और ओल्ड सेल्स हैं, नॉन फंक्शनिंग हमारी सेल्स हैं, उनको हम क्या कर देते हैं बेटा, रिप्लेस कर देते हैं। उनकी रिप्लेसमेंट में न्यू सेल्स वहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनका रेशियो हमेशा मेंटेन रहता है बेटा, लेकिन हमारी ओल्ड सेल्स हटा दी जाती है, डेड सेल्स हटा दी जाती है, उनके रिप्लेसमेंट में न्यू सेल्स क्या कर दी जाती है, ऐड कर दी जाती है। रिपेयर, कहीं आपको चोट लग जाती है बेटा तो आप देखते हैं वहाँ पर डैमेज हो जाता है, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखते हैं आपका बोन पूरा हील हो जाता है, बोन पूरा आपका क्या होता है, सही हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट। तो ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट, इन तीनों ही आपकी प्रोसेसेस के लिए हमें क्या है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत होती है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। दैट इज द प्रोटीन। ये क्या होता है बेटा, हमारा प्रोटीन। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। प्रोटेक्टिव मींस ऐसा न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वेरियस डिजीजेज। ऐसे हमारे न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी में होने वाली डिजीजेस से हमें क्या करते हैं बेटा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दे और कॉल द प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। आपने 9th क्लास में व्हाई डू वी फॉल पढ़ा होगा बेटा, है ना। तो उसमें आपको मालूम है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द डिजीज फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वन इज द डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी वो डिजीज होती हैं जो कि किसी मिनरल्स या विटामिन्स की डेफिशिएंसी के कारण क्या हो जाती है, बॉडी में आ जाती है। दैट इज कॉल्ड द डेफिशिएंसी डिजीज। जैसे आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, जनरल लैंग्वेज में हम कहते हैं खून की कमी, दैट इज ऑल अनीमिया। इसको क्या कहते हैं बेटा, अनीमिया कहते हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो पता लगा हमारा गोइटर हो गया, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या हो गई, बड़ी हो गई, गला हमारा फूल गया, दैट इज कॉल्ड द गोइटर और एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, आपकी हड्डियाँ कमजोर हो गई, मसल्स पेन होने लगे, क्योंकि मसल्स आपकी जो काम कर रही हैं, आप जो ये काम वर्किंग कर रहे हैं, इनके लिए क्या जरूरी है बेटा, इनके लिए भी हमारा कैल्शियम की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ऐसे ही हमारा विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको मालूम है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात में देखना बंद हो जाता है। विटामिन बी की कमी हो जाती है तो वेरी हो जाता है। तो ये हमारी डिजीजेज हैं जो कि डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं। और सेकेंड डिजीज हमारी होती है बेटा क्या,
आपका इन्फेक्टियस डिजीज। इन्फेक्टियस डिजीज क्या होंगी? ये पैथोजन से कॉज होती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआस, ये जो बेटा आपके पैथोजन्स हैं, इनके कारण ये डिजीज आपकी बॉडी में जाती है, दे आर कॉल्ड द इन्फेक्टियस डिजीज। तो कोई भी डिजीज उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स नीडेड होते हैं, दे आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो प्रोटेक्शन देने का काम हमारे क्या करते हैं बेटा? विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर विटामिन्स हैं तो बॉडी की सभी प्रोसेस रेगुलर होती रहेंगी। अगर बॉडी में नॉर्मल हमारे मिनरल्स ऑब्टेन हो रहे हैं तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी, ठीक है ना। तो विटामिन्स और मिनरल्स हमारे दो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा हो जाता है बेटा क्या? न्यूट्रिएंट्स। ठीक, तो फिर से एक बार देख लेते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या है बेटा। न्यूट्रिएंट्स आर द इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर नीडेड फॉर द लाइफ। नीडेड फॉर द लाइफ मींस लाइफ के प्रोसेस के लिए ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दे आर फाउंड इन द फूड, ये हमारे क्या होते हैं? फूड में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम फूड खाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं, तो फूड की जरूरत नहीं है हमें इन न्यूट्रिएंट्स की नीडेड है बेटा। देयर आर 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द फूड। 5 टाइप के हमारे फूड्स में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब क्या होता है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं हमारे पांचों टाइप के न्यूट्रिएंट्स के। तो दीज आर डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज। हमने इनको इनके फंक्शन के बेस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ। फर्स्ट वन इज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी बॉडी डिफरेंट एक्टिविटीज करती है। दे आर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ठीक है बेटा। सेकंड वन इज द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, ऐसा हमारा न्यूट्रिएंट जो बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के रिपेयर रिप्लेसमेंट के लिए नीडेड होता है। दे आर कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। इसका एग्जांपल हमारा हो जाता है दैट इज द प्रोटीन एंड द प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वेरियस डिजीज के अगेंस्ट के क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड द विटामिन्स एंड द मिनरल्स। तो ये हमारे बेटा 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? इन न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में यूटिलाइजेशन करना, बॉडी में या बॉडी की डिफरेंट प्रोसेसेस में इनका यूटिलाइजेशन करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। तो न्यूट्रिशन कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूट्रिशन इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक, इनको इनटेक करना, ठीक है बेटा, अंदर लेना, डाइजेस्ट और डाइजेशन, इनको डाइजेस्ट करना। अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, फूड हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, क्योंकि ये जनरली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? फूड हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही ऑब्टेन करते हैं। तो इसको डाइजेस्ट भी करना है, डाइजेस्ट करने के बाद इसको बॉडी में यूटिलाइज करना, मतलब इन न्यूट्रिएंट्स को इनकी जगह पर यूटिलाइज करना, यूज कर लेना बॉडी के द्वारा। दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा बेटा? न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा बेटा? न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा बेटा? देखिए न्यूट्रिशन, नाउ वी डिस्कस द न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ, कौन सी प्रोसेस बेटा? सबसे पहले इनटेक, इसको बॉडी के अंदर लेना, डाइजेशन, इन न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करना अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, एंड यूटिलाइजेशन, और इनको बॉडी में यूटिलाइज करना, मतलब कि इन न्यूट्रिएंट्स को इनकी जगह यूज कर लेना, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा? तो क्या होगा बेटा? न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में इनटेक करना, डाइजेस्ट करना और यूटिलाइज करने की प्रोसेस ही कहलाती है बेटा आपकी न्यूट्रिशन कहलाती है। थैंक यू बेटा। जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके आगे जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।